हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। की सबसे बड़ी खबर जो भारत चीन बॉर्डर से आ रही है। चीन की सेना आखिरकार पीछे हटने के लिए तैयार हो गई है। चीन की सेना को पीछे हटने के लिए भारतीय सेना ने मजबूर कर दिया है। कल 11 घंटे तक बैठक चली। इस बैठक के बाद आज भारतीय सेना की तरफ से बयान आया जिसके मुताबिक अब शी जिनपिंग की सेना को पीछे हटना पड़ेगा। कल की मीटिंग में फिंगर एरिया का ही मुद्दा मुख्य था और इस बैठक में आखिरकार भारत की कूटनीतिक जीत हुई है। तो यह भारत की बड़ी जीत है। चीन की सेना पीछे हटने के लिए मजबूर हुई है। लगातार यह विवाद बॉर्डर पर भारत और चीन के बीच बना हुआ था। भारत की तरफ से साफ कर दिया गया था कि अपनी संप्रभुता के लिए किसी भी तरीके का कदम उठाने से भारत नहीं हिचकिचाएगा और आखिरकार चीन को मजबूर होना पड़ा। हम सीधे रुख करते हैं। मेरे साथ दिल्ली से लेकर लेह तक संवाददाता मौजूद हैं एबीपी न्यूज। आप देख सकते हैं नीरज राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं, प्रणय उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं और लेह लद्दाख से जगविंदर पटियाल हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले नीरज का हम रुख करते हैं और यही सवाल मैं तीनों से पूछूंगी कि आखिरकार चीन जो झुकने के लिए अब तैयार हो गया है, चीन जो पीछे हटेगा मजबूर हुआ है, किस तरीके से भारतीय सेना की तरफ से इनसाइड स्टोरी लिखी गई चीन को झुकाने की। नीरज, देखिए रोमाना, जो चीन तैयार हुआ है पीछे हटने के लिए, डिसएंगेजमेंट के लिए, अगर हम सबसे पहले देखें इस कल की मीटिंग के बारे में देखें तो कॉल किसने किया था, बुलावा किसने किया मीटिंग के लिए? वो चीन ने किया। कहां पर हुई मीटिंग? कहां हुई? चीन की तरफ हुई, मोल्डू में हुई। जो एलएसी पर जो मोल्डू है चीन की तरफ है, वो वहां पर उन्होंने इन्वाइट किया भारतीय सेना के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह को कि आप आइए। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये है कि चीन ने ही बुलावा किया। चीन चाहता है कि डिसएंगेजमेंट हो। गलवान घाटी में जिस तरह से बड़ा नुकसान हुआ, हिंसा हुई और उसके बाद से जैसे कि चीन ने बिल्डअप किया था पूरे एलएसी पर, खासतौर से पूर्वी लद्दाख में, तो भारतीय सेना ने भी उसी तरह की मिरर डिप्लॉयमेंट की। उससे कहीं ना कहीं लगा चीन को कि आगे कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट ना किया जाए और डिसएंगेजमेंट किया जाएगा। तो उसी के लिए ही, और भारत भी पहले से ही कह रहा है कि आप स्टेटस को मेंटेन कीजिए। जो अप्रैल के महीने के लास्ट में या फिर मई के शुरुआत में जो स्थिति थी दोनों देशों की सेनाओं की पूर्वी लद्दाख में, चाहे वो फिंगर एरिया हो, गोगरा हो या फिर गलवान घाटी हो, वहां पर चले जाएं। गलवान घाटी में पीछे डिसएंगेजमेंट हो ही चुका है। फिंगर एरिया बचा हुआ था, उसके बारे में बातचीत हो चुकी है, सहमति बन गई है दोनों देशों के बीच में। अब आगे किस तरह से जो लोकल कमांडर्स हैं, जो फील्ड कमांडर्स हैं, वो उसको किस तरह से उसको ऑन ग्राउंड जमीन पर किस तरह से उतारेंगे, इस डिसएंगेजमेंट को कितना पीछे जाएंगे, ये उन पर डिपेंड करता है। लेकिन ये बात तय है कि चीन ने ही इस मीटिंग को बुलाया था और डिसएंगेजमेंट के लिए तैयार भी हुआ। तो जमीन पर कैसे होगा लागू, इसकी बारीकियां समझने के लिए मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन उससे पहले प्रणय उपाध्याय का रुख करते हैं। प्रणय, कूटनीतिक लिहाज से भारत के लिए कितनी बड़ी जीत? देखिए, भारत के लिए कूटनीतिक लिहाज से ये अपने आप में एक बड़ा पुशबैक कहा जा सकता है। अगर चीन ही आक्रामक तेवरों के साथ आगे आया था और चीन वापस पीछे हटने पे मजबूर हुआ है, तो निश्चित रूप से इस दौरान कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ है जिसपे चीन को अपने कदम पीछे खींचने पे मजबूर होना पड़ा है। क्या वो चीजें हैं? अगर चीन आक्रामक तेवरों के साथ आया था और गलवान घाटी में उसे भी अपने लोगों को खोना पड़ा है, तो निश्चित रूप से चीन को भी इस चीज का एहसास हुआ है कि इसकी कीमत जितनी उसने चुकाई है वो उस आक्रामक तेवरों के लिहाज से, उस इबारत के लिहाज से ये सौदा मुनाफे का नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसके भी कमांडिंग अफसर लेवल के एक अधिकारी की मौत हुई है। इसके अलावा उसके भी 15 लोग जो हैं एक अफसर समेत वो बंधक सिचुएशन में भारतीय सेना के पास में थे काफी देर तक। यानी मामला आक्रामक होने के बावजूद अगर भारतीय सेना उसे रिपेल करने में कामयाब रही है, तो ये इस तरीके के साथ भारत के साथ डील करना मुश्किल है। और जहां तक फिंगर एरिया का सवाल है, भारत ये मिरर डिप्लॉयमेंट के साथ में, बराबरी की अपनी तैनाती के साथ में भारत ये तय करके बता चुका है कि इस तरीके से वो चीन को आगे बढ़ते नहीं दे सकता है। और इसी लिहाज से चीन के लिए अब ये तय करना है कि इतने बिल्डअप के बावजूद अगर वो भारत को पुशबैक नहीं कर पा रहा है, आगे कोई हासिल नहीं कर पा रहा है, तो कितने समय तक इसे सस्टेन करना चाहता है। इसके साथ साथ ही रोमाना एक पहलू यह भी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जिस तरीके से यह घटना सामने आई है, उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चीन के ऊपर दबाव बढ़ाया है, क्योंकि अब हर जगह चीन पर इस चीज को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर चीन ही आक्रामक क्यों है। चाहे वो पूर्वी सागर, दक्षिणी चीन सागर का मामला हो, चाहे पूर्वी चीन सागर में सेनकाकू द्वीप का मामला हो, या भारत के साथ लगी सरहद का मामला हो, अमेरिका के साथ उसके रिश्ते खराब चल ही रहे हैं। और ऐसे में दुनिया भर में इस चीज को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर चीन
इस तरीके की दादागिरी क्यों कर रहा है, इस तरीके का आक्रामक रवैया क्यों अपना रहा है। और ऐसे में शायद इसी के मद्देनजर चीन को भी इस चीज का एहसास हुआ है कि फिलहाल डिसएंगेज करने में उसे तात्कालिक तौर पर फायदा ज्यादा है। यह बात जरूर है रोमाना कि बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये डिसएंगेजमेंट और ये आक्रामक रवैये, ये सिलसिला आखिर क्यों चल रहा है और कब तक चलता रहेगा। ये प्रक्रिया बातचीत के साथ, कूटनीतिक स्तर के ऊपर चीन के साथ जितने एंगेजमेंट्स हैं उनके अंदर भी ये चीज उठ रही है और लगातार इस मामले के ऊपर बातचीत हो रही है। मैं आपके पास लौटूंगी, या दूसरे मैकेनिज्म। मुझे लगता है एक बार जरा हमें जल्दी से जगविंदर का रुख कर लेना चाहिए और जगविंदर से समझना चाहिए कि चीन आखिरकार मजबूर हुआ झुकने के लिए, चीन आखिरकार मजबूर हुआ पीछे हटने के लिए। इसमें वो भारतीय सेना की पोस्चरिंग जगविंदर पटियाल आपको देश को बतानी चाहिए, क्योंकि आप खुद वहीं लद्दाख लेह में मौजूद हैं। जगविंदर, देखिए, मुझे लगता है रोमाना, जो ये बातें मीटिंग में तय हो रही हैं, जब ये ग्राउंड पे इंप्लीमेंट हो जाएंगी तभी हमें चीन पे भरोसा करना चाहिए। मुझे ये लगता है जो मौजूदा स्थिति मैं यहां देख रहा हूं या चीन की देख रहा हूं, चीन फिर कोई ना कोई गेम करेगा। हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव में उसे ये लगता हो कि फिलहाल भारत जितना मजबूत है उसमें वो अलग थलग पड़ता जा रहा है और नेपाल और पाकिस्तान के भरोसे जो है वो भारत के खिलाफ ज्यादा देर तक वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में टिक नहीं पाएगा। लेकिन जो चीन और नेपाल और पाकिस्तान का ये एक संयुक्त गठजोड़ बना है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान और नेपाल फिर भरोसा नहीं करेगा चीन पर। अगर चीन बिल्कुल पीछे हट जाएगा और भारत की तमाम शर्तें मान लेगा तो चीन फिर कभी भारत के सामने मुंह उठाने लायक नहीं रहेगा। इसको देखते हुए चीन कोई ना कोई पैंतरा जरूर बदलेगा। इसलिए मुझे ये लगता है कि अभी हमें उतना खुश नहीं होना चाहिए। ये जो कुछ हुआ है ये वाकई बेहतर हुआ है, सेना पे हमें भरोसा है, लेकिन चीन भारत को हल्के में नहीं लेता है। अगर हल्के में लेता होता तो वो पाकिस्तान और नेपाल जैसे देशों को अपने साथ आगे क्यों करता। चीन जो युद्ध के हालात बनाना चाहता है वो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट तक ले जाना चाहता है और उसको लगता है कि अगर लेह से लेकर सिक्किम तक वो मोर्चा संभालेगा तो पाकिस्तान और नेपाल भी मोर्चा संभाले। इसीलिए भारत के खिलाफ वो इनको साथ कर रहा है। अगर भारत को वो कमजोर समझता तो इनका साथ नहीं देता, केवल गलवान वैली के दम पर लड़ लेता। सो मुझे ये लगता है कि अब ये बात इतनी छोटी नहीं रही है और सेना को भी बेशक वो पीछे हटने के लिए तैयार हो गया है चीन। अब जितनी हमने सख्ती की है, जो सर्वेलेंस हमने बढ़ाया है, जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर हमने मजबूत किया है, इसको किसी भी पल कमजोर नहीं करना होगा। सेना और केंद्र ये बात अच्छी तरह से समझता होगा, क्योंकि चीन किसी भी वक्त गच्चा दे सकता है। 20 सैनिकों की शहादत के बाद जो कन्फ्रंट्रेशन बॉर्डर पर बना है, सैनिकों के मन में बना है, यह कन्फ्रंट्रेशन अब वैसा नहीं रहेगा जैसा नो मैन लैंड या 1962 के बाद केवल पेट्रोल तक सीमित था। इसीलिए हमें कोई भी एहतियात के तौर पर जो उठाए गए कदम है उनमें ढील नहीं बरतना चाहिए। बिल्कुल, आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि देखिए जिस तरीके का इतिहास रहा है, चीन जिस तरीके से धोखा देता आया है, ऐसे में भरोसा करना चीन पर जरा से जल्दबाजी होगी। और यकीन मानिए आप कि इस बात को सेना से बेहतर शायद ही कोई और समझ रहा हो इस समय। जगविंदर पटियाल, देश भी समझ रहा है और सबसे बेहतर तरीके से इस बात को सेना समझ रही है। इसीलिए सेना के वो तेवर जिसे देखकर फिलहाल चीन झुकता हुआ, ढीला पड़ता हुआ नजर आ रहा है। एबीपी न्यूज पर आगे रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल एसपी सिन्हा रिटायर हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटने रहिए हमारे साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, गालवान में पीछे हटेगा चीन। हम सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब मौजूद हैं। सिन्हा सर, मैं समझना चाहती हूं आपसे सर कि ये लाइन पर आ रहा है चीन या फिर लाइन पर आने का ढोंग चीन कर रहा है? देखिए, अभी चीन की व्यवस्था है कि वो विवश होके लाइन पे आने की कोशिश कर रहा है और दिखा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, उसका ये जो व्यवस्था है उसका मुख्य कारण मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब 15 और 16 जून की रात को कर्नल संतोष बाबू, कमांडिंग ऑफिसर 16 बिहार रेजिमेंट, जब वो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के हिस्सा थे, उनको पूरा बात ज्ञात था कि क्या क्या कैसे कैसे होना है। उस चीज को देखने के लिए कि जमीनी स्तर पे कार्यान्वित हो रहा है कि नहीं एग्रीमेंट के अनुसार, वो वहां गए। तो पेट्रोल पॉइंट 14 गलवान वैली में गए देखने, क्योंकि पेट्रोल पॉइंट 14 के इर्द गिर्द ही 16 बिहार रेजिमेंट, 16 बिहार रेजिमेंट पोजीशन थी, उनका एओआर था, एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब वो देखने गए तो शुरू में पीएलए ट्रुप्स वापस जाने की उन्होंने दिखाई प्रतिक्रिया। उसके बाद अचानक वो वापस आए और टेम्पोररी कंस्ट्रक्शन शेल्टर का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। इस पे कर्नल संतोष बाबू ने आपत्ति जताया। जो ही उन्होंने आपत्ति जताया तो पीएलए ट्रुप्स ने आयरन रॉड जिसमें तार लगा हुआ था उस पे प्रहार किया
और कर्नल संतोष बाबू के साथ 20 जवान थे, उन पर भी प्रहार किया। कर्नल संतोष बाबू गिर गए, उसके बाद वो मारते रहे रॉड से और कर्नल संतोष बाबू शहीद हो गए। ये तो हुआ। जो ही अब मैं आता हूं कि ये टेम्पररी पीस और जो शांति की बात चीन कर रहा है, क्यों ऐसा हुआ? जो ही 16 बिहार रेजिमेंट के जवानों को पता चला कि कमांडिंग ऑफिसर की मौत पीएलए ने कर दी है और शहीद हो गए हैं, तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि फौज में कमांडिंग ऑफिसर की क्या सम्मान होता है, क्या स्टेटस है। कमांडिंग ऑफिसर यूनिट को लोग भगवान मानते हैं, देवता मानते हैं, पिता तुल्य मानते हैं, पिता के समान मानते हैं, और कमांडिंग ऑफिसर का हुक्म लास्ट वर्ड है, उसके बियॉन्ड कोई कुछ नहीं है। कोई कुछ भी कहे, कमांडिंग ऑफिसर जो कहता है वही सच है, वही ब्रह्म वाक्य है। तो जब लोगों ने देखा 16 बिहार के कि कमांडिंग ऑफिसर की मौत हुई है, वो आक्रोश में इतना आए कि 16 बिहार रेजिमेंट के घातक प्लाटून के लोग अटैक किए और 55 वर्सेस 300 चाइनीज पीएलए ट्रूप्स, और जो मैसेकर किया, लोगों की हड्डी तोड़ा, पीड़ की गर्दन काट दिए, रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया। जब ये इस तरह का रिटेलिएशन चीन ने नहीं एक्सपेक्ट किया था, तो चीन ने देखा कि ऐसा यदि जो मेजर जनरल सिन्हा, आपने इतने आसान शब्दों में ये पूरा मामला समझा दिया सर, कि मेरा दर्शक इस बात को अब अच्छी तरीके से समझ चुका है कि आखिरकार ये सेना की बहादुरी है। इसी सेना की बहादुरी की वजह से मजबूर हो गया है चीन घुटनों पर आने के लिए, पीछे हटने के लिए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सहयोगियों का, खास मेहमान का हमारे साथ बने रहने के लिए। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।